आप सभी को महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। महानवमी यानी नवरात्रि की नौवीं तिथि जो कि माँ भगवती से और भगवान श्री राम से संबंधित होती है। शारदीय नवरात्रि की दशमी तिथि को भगवान राम ने रावण का वध किया था। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान राम का जन्म हुआ था और शारदीय नवरात्रि की दशमी तिथि को भगवान राम ने रावण का वध किया था। इसी दिन रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में रामनवमी का पर्व बहुत खास महत्व रखता है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे मन से, विधि विधान से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करते हैं, उनके जीवन में भगवान की कृपा से सुख, समृद्धि और शांति आती है। तो आज के इस शुभ अवसर पर आप सुनने वाले हैं रामनवमी की कथा। एक बार भगवान श्री राम माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ वनवास के समय जंगल में घूम रहे थे। तीनों घूमते घूमते बहुत थक गए। तब भगवान श्री राम ने थोड़ा विश्राम करने का विचार किया। वहीं पास में उन्हें एक बुढ़िया की कुटिया दिखाई दी। भगवान राम अपने साथ माता सीता और लक्ष्मण जी को लेकर उस बुढ़िया के पास पहुंच गए। बुढ़िया उस समय सूत काट रही थी। बुढ़िया ने उनकी खूब आवभगत की और उन्हें स्नान ध्यान करने के बाद भोजन करने का आग्रह किया, जिस पर भगवान राम कहने लगे, माई, मेरा हंस भी भूखा है, पहले इसके लिए भोजन दे दो। भोजन में ये मोती खाएगा और उसके बाद ही मैं भोजन कर पाऊंगा। इस बात को सुनकर बूढ़ी माई तो बड़ी मुश्किल में पड़ गई। इसके बाद वह बुढ़िया दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई और राजा से कहने लगी कि हे राजा, मुझे उधार में 2 मोती दे दो। लेकिन राजा को पता था कि बुढ़िया की हैसियत इतनी नहीं है कि वह 2 मोती वापस लौटा सके। लेकिन फिर भी राजा ने बुढ़िया पर तरस खाकर 2 मोती उसे दे दिए। बुढ़िया खुशी खुशी मोती लेकर वापस आई और भगवान राम को दिए। भगवान राम ने वो मोती हंस को खिला दिए, जिसके बाद ही भगवान राम ने भोजन ग्रहण किया। इधर कुटिया से जाते समय भगवान राम बुढ़िया के आंगन में एक मोतियों का पेड़ लगा गए। कुछ समय के बाद वह पेड़ बड़ा हुआ और मोती लगने लगे, लेकिन बुढ़िया को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। रात भर में उस पेड़ से जो भी मोती गिरते, सुबह बुढ़िया के उठने से पहले ही उसके पड़ोसी उठाकर ले जाते। एक दिन बुढ़िया पेड़ के नीचे बैठी सूत काट रही थी कि अचानक पेड़ से दिन में ही मोती गिरने लगे। बुढ़िया उन सभी मोतियों को एक कपड़े में बांधकर राजा के पास ले गई। राजा हैरान कि बुढ़िया के पास इतने मोती कहाँ से आए, ये बुढ़िया तो बहुत गरीब है। बुढ़िया ने सारी बात सच सच राजा को बता दी कि राजा, मेरे आंगन में एक पेड़ है। जिसके बाद से राजा ने वह पेड़ ही अपने आंगन में मंगवा लिया। लेकिन भगवान राम की माया से उस पेड़ पर मोती की जगह कांटे उगाए। एक दिन उस पेड़ का एक कांटा रानी के पैर में भी चुभ गया, जिसके बाद तो राजा ने दोबारा वह पेड़ बुढ़िया के आंगन में लगवा दिया और पेड़ पर पहले की तरह मोती लगने लगे, जिन्हें बुढ़िया माई भगवान राम के आशीर्वाद स्वरूप सभी लोगों में बांटने लगी। आपने पौराणिक कथाएं तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन एक कथा ऐसी है जब देवी सती ने भगवान श्री राम की परीक्षा लेने का सोचा। देवी सती जब भगवान श्री राम की परीक्षा लेने पहुंची तो भगवान श्री राम ने एक माया रची, जिसके अनुसार भगवान राम सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ जाते हुए दिखाई दिए। सती जी ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे भी यही दृश्य दिखाई दिया। अब तो देवी सती का कौतूहल और भी बढ़ गया। वो जिधर भी देखती वो तीनों सुंदर वेश में नजर आते। अब तो देवी सती आश्चर्यचकित रह गई जब देखा कि तरह तरह के वेश धारण किए देवता भगवान श्री राम जी की वंदना और सेवा कर रहे हैं। दरअसल भगवान श्री राम चाहते थे कि देवी सती उनका सच्चिदानंद रूप देख लें और उन्होंने वियोग तथा दुख की जो कल्पना की है उसे हटाकर वो सामान्य हो जाएं। लेकिन हुआ इसका उल्टा। इस दृश्य को देखकर देवी सती तो बहुत डर गई। उनका हृदय कांपने लगा, उनकी सुध-बुध जाती रही और आंखें बंद कर वो तो रास्ते में ही बैठ गई। कुछ क्षण के बाद जब उन्होंने आंखें खोला तो दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वे मौन होकर भगवान श्री राम के चरणों में शीश नवाकर चली गई, जहां पर भगवान शिव एक पेड़ के नीचे उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। त्रेता युग में भगवान श्री राम माता सीता के अपहरण से व्याकुल होकर जहां तहां बेचैन होकर सीता जी की खोज कर रहे थे। भगवान शंकर तो राम जी को देखकर मगन होकर सच्चिदानंद का मन ही मन जयकार करने लगे। लेकिन सती जी को ये विश्वास नहीं हुआ कि भगवान राम ही परमात्मा है। बार बार भगवान शिव के समझाने के बाद भी जब देवी सती का भ्रम नहीं मिटा
उनका संदेह दूर नहीं हुआ तब भगवान शिव ने ही देवी सती को भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए कह दिया और मन ही मन विचार किया कि होई सोई जो राम रचि राखा, को करी तरक बड़ा बही साखा। अब तो देवी सती भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए सीता जी का वेश बनाकर भगवान राम के सामने चले गई। इधर भगवान राम ने देवी सती को पहचान लिया और प्रणाम किया। भगवान शिव का समाचार पूछा तो देवी सती लज्जित होकर भगवान राम के ऐश्वर्य से परिचित होकर वापस भगवान शंकर के पास लौट गई। और जब परीक्षा लेने के बारे में भगवान शिव ने देवी सती से पूछा तो उन्होंने इनकार कर दिया। भगवान शिव ने ध्यान लगाया तो पाया कि देवी सती सीता जी के रूप में भगवान राम की परीक्षा लेने के लिए गई थी। जानकर उन्हें बड़ा दुख हुआ और उन्होंने देवी सती का पत्नी के रूप में परित्याग करने का प्रण कर लिया। इस तरह देवी सती के शरीर त्याग, पार्वती जी के रूप में पुनर्जन्म, पार्वती जी की तपस्या, कामदेव द्वारा भगवान शिव का ध्यान भंग, कामदेव का भस्म होना और ये प्रसंग भगवान शिव के और पार्वती जी के विवाह तक चला। अब सुनिए एक और कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक आलसी लेकिन बहुत ही भोला भाला मासूम सा युवक था। दिन भर वो कोई काम तो करता नहीं था, बस खाता ही रहता और सोए रहता। घर वाले कहते कि जाओ, चले जाओ, घर से बाहर निकलो, कोई काम धाम करो। काम धाम तो कुछ करते नहीं, बस दिन भर घर में पड़े रहते हो। तो वो घर से निकलकर एक बार ऐसे ही भटकते भटकते एक आश्रम में जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक गुरुजी हैं और उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा कि ये बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछने लगा, गुरुजी क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, लेकिन गुरुजी मैं कोई काम वाम नहीं कर सकता। तो गुरुजी कहने लगे, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी और वो भी नियम से। तो वह युवक कहने लगा, ठीक है गुरुजी, वो तो मैं कर लूंगा। अब वह युवक महाराज के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो, प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो, मगन रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा कि भोजन की कोई तैयारी ही नहीं, आज तो भोजन ही नहीं पका था। उसने जाकर गुरुजी से पूछा, गुरुजी आज भोजन नहीं बनेगा क्या? गुरुजी कहने लगे, बेटा आज तो एकादशी है और तुम्हारा उपवास भी है। युवक कहने लगा, गुरुजी अगर हमने उपवास कर लिया तो फिर तो हम कल का दिन ही नहीं देख पाएंगे। हम नहीं कर सकते उपवास, हमें तो भूख लगती है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी कहने लगे, ठीक है तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई और नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। अब मरता क्या ना करता, वह युवक किसी तरह से रसोई में गया। बेचारा आलसी जो ठहरा। गुरुजी फिर आए, कहने लगे, देखो अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग जरूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर अपनी रसोई तुम्हें बनानी होगी, आज यहाँ पर भोजन नहीं बना सकते। ठीक है गुरुजी। फिर उसके बाद लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर वह युवक वहाँ से चला गया। जैसे तैसे मुश्किल से खाना भी बनाया। जब खाना खाने बैठा तो याद आया, गुरुजी महाराज ने तो उससे कहा था कि पहले राम जी को भोग लगाना है, उसी के बाद भोजन करना है। अब युवक भगवान श्री राम को ध्यान करके कहने लगा, हे प्रभु आइए और मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई नहीं आया तो वह बेचैन हो गया कि यहाँ तो मुझे जोर से भूख लग रही है और प्रभु राम हैं कि आ ही नहीं रहे, और गुरुजी की आज्ञा के अनुसार तो मैं बिना प्रभु को भोग लगाए भोजन ही नहीं कर सकता। बेचारा भोला भाला युवक जानता ही नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे नहीं। अब गुरुजी की बात, उनकी आज्ञा मानना भी जरूरी है। उसने फिर कहा, देखो भगवान जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे। मैंने रूखा सूखा बनाया है ना, और आपको तो खूब स्वादिष्ट भोजन खाने की आदत है, इसीलिए आप नहीं आ रहे हैं। तो सुनिए प्रभु जी, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है। आश्रम में सभी ने एकादशी का उपवास रखा है, खाना हो तो ये रूखा सूखा भोजन ही आपको खाना होगा। भगवान श्री राम अपने मासूम से भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। सामने भगवान श्री राम के साथ माता सीता को देखा तो वह युवक असमंजस में पड़ गया। गुरुजी ने तो कहा था कि भगवान राम आएंगे, लेकिन यहाँ तो माता सीता भी साथ आ गई है और मैंने तो भोजन भी बस 2 ही लोगों का बना है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं, खुद भूखा रह लेते हैं। ऐसा विचार कर उसने 2 थाली में भोजन भगवान श्री राम और माता सीता को परोस दिया।
फिर बोला, प्रभु आज तो मैं भूखा रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा मत कीजिएगा, पहले बता दीजिएगा कि आप कितने जन आ रहे हैं, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। भगवान श्री राम उसकी बात पर बड़े प्रसन्न हुए, प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक वह भोला भाला युवक ये सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते रहते होंगे और प्रसाद ग्रहण करते रहते होंगे। फिर अगली एकादशी आई। गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी मैं चला अपना खाना बनाने, पर गुरुजी अब की बार थोड़ा ज्यादा अनाज लगेगा, वहां 2 लोग आते हैं। युवक की बात सुनकर गुरुजी मुस्कुराए, सोचने लगे अरे भूख के मारे बावला है तो ज्यादा भोजन करता होगा। कहने लगे, ठीक है ले जा और अनाज ले जा। और अब की बार उस युवक ने नदी के उस पार जाकर 3 लोगों का भोजन बनाया। फिर गुहार लगाई, आइए प्रभु, माता सीता आइए और मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान की महिमा भी बड़ी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें भी बड़ा आनंद आता है। तरह तरह से वे भी अपने भक्तों को रिझाते रहते हैं, उनकी परीक्षाएं लेते रहते हैं। अब की बार भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को ही लेकर आ गए। अब अपने सामने इन सबको देखकर भक्त को तो चक्कर आ गई कि ये क्या हुआ, एक का भोजन बनाया तो 2 आ गए, और आज 2 का खाना बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको किसी तरह से थोड़ा थोड़ा भोजन का भोग लगाया और खुद टकटकी बांधकर एक कोने में बैठा बैठा देखता रहा। अनजाने ही उसकी भी एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहने लगा, गुरुजी ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार कितने सारे लोगों को ले आते हैं। इस बार पिछली बार से ज्यादा अनाज देना। गुरुजी को लगा कहीं ये अनाज बेचता तो नहीं है, अकेला खाता है और इतना ढेर सारा अनाज साथ लेकर जाता है, बचाकर भी नहीं लाता। देखना पड़ेगा जाकर सच्चाई क्या है। भंडार में जाकर कहा कि इसे जितना भी अनाज चाहिए दे दो, और छुपकर उस युवक के पीछे पीछे चल पड़े उसे देखने। इस बार उस युवक ने सोचा खाना पहले नहीं बनाऊंगा, जाने कितने लोग आ जाए, पहले बुलाऊंगा, देखूंगा कि कितने लोग आए हैं, उसके बाद ही भोजन बनाऊंगा। फिर से उसने टेर लगाई, भगवान जी आइए, माता सीता आइए और मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब की बार सारा राम दरबार मौजूद, और इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए। लेकिन ये क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु जी इस बार मैंने भोजन नहीं बनाया। भगवान राम बोले, अच्छा क्यों? तो वह सीधा साधा भोला सा भक्त कहने लगा, प्रभु जी हर बार तो मैं भूखा रह जाता हूँ, मुझे भोजन तो मिलेगा नहीं, फिर क्या फायदा बनाने का, आप खुद ही बना लो और खुद ही खा लो। भगवान राम मुस्कुराए। माता सीता भी गदगद हो गई। अपने भक्त के ऐसे आग्रह को देखकर भगवान राम मुस्कुराते रहे। लक्ष्मण जी बोले, बताइए प्रभु अब क्या करें, आज्ञा दीजिए। भगवान राम बोले, भक्त की इच्छा है पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। अब लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी और भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना नहीं है और ये मेरा शिष्य कोने में बैठा हुआ है। आकर पूछने लगे, बेटा क्या बात है, भोजन क्यों नहीं बना, क्या बात है, भोजन नहीं बनाना क्या? तो वह बोला, अच्छा किया गुरुजी आप भी आ गए, अब आप आकर खुद ही देख लीजिए कितने लोग आते हैं प्रभु श्री राम के साथ। गुरुजी बोले, अरे मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा तुम्हारे और इस अनाज के सिवा। अब मासूम से भक्त ने अपना माथा पकड़ लिया, कहने लगा, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं, ऊपर से अब मेरे गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, ये तो और बड़ी मुसीबत हो गई। अब वह युवक भगवान श्री राम से कहने लगा, प्रभु जी आप मेरे गुरुजी को दिख क्यों नहीं रहे? प्रभु बोले, नहीं मैं उन्हें नहीं दिख सकता। तो वह युवक कहने लगा, क्यों? मेरे गुरुजी तो बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, और प्रभु जी उन्हें तो बहुत कुछ आता है, आप उनको क्यों नहीं दिखाई देते? भगवान राम बोले, बेटा माना कि उनको सब कुछ आता है, वो तुम्हारे गुरु भी हैं, लेकिन तुम्हारी तरह सच्चे और सरल नहीं हैं, इसलिए मैं उन्हें नहीं दिख सकता। युवक ने गुरुजी से कहा, गुरुजी भगवान तो कह रहे हैं आप सरल नहीं हैं, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। युवक की ये बात सुनकर गुरुजी रोने लगे। वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका। बेटा तुम्हारी भक्ति सच्ची है, तुम मन से बहुत सच्चे हो, और भगवान तो अपने
ऐसे ही भक्तों को दर्शन देते हैं जिनका मन साफ, शुद्ध और सरल होता है। मैं ठहरा अभागा, भला कहाँ मुझे प्रभु के दर्शन होने लगे। गुरु जी की बात सुनते ही प्रभु प्रकट हो गए और उन्होंने गुरु जी को भी दर्शन दे दिए। इस तरह अपने एक भक्त के कहने पर भगवान श्री राम ने रसोई भी बनाई। तो ये थी एक ऐसी कहानी जो कि लोक श्रुति पर आधारित है। भगवान श्री राम के भक्त उनके प्रति जैसा भाव रखते हैं, भगवान भी उनके प्रति वैसा ही व्यवहार करते हैं। जिसका मन सच्चा हो, जिसकी श्रद्धा सच्ची हो, भगवान उन्हें किसी न किसी रूप में आकर दर्शन जरूर देते हैं। ये थी आज की कथाएं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो हो सके वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजिएगा।